हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है एनर्जेटिक मिरर 2.0 पर। हम आपके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि एक बर्निंग इशू अभी हाल ही में रहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को फाइनली। तो देखेंगे डिटेल में, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कहां से क्या क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे आपके हर पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। दैट इज सबसे पहला पॉइंट आता है बॉन्ड। व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट हाउस जब उसे फंड की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो फाइनली वो बॉन्ड इशू करता है। उस बॉन्ड को परचेज कौन करता है? इंडिविजुअल पर्सन परचेज कर सकता है, कोई भी कंपनी भी उस बॉन्ड को क्या कर सकती है? परचेज कर सकती है। जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्काउंट पर इशू होते हैं। फाइनली जब बॉन्ड की मैच्योरिटी होती है तो उसका फेस वैल्यू का अमाउंट जो होता है वो इंडिविजुअल पर्सन को या कंपनी को मिल जाता है। यही बेनिफिट होता है। कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसेस जो हो जाता है, जिससे वो अपने किसी काम को कर सकते हैं। यानी बहुत ही आसान शब्दों में बोलें तो जब बड़ी बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट हाउस, म्यूनिसिपैलिटीज, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की, फंड की जरूरत होती है, उनको कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो वो उधार लेने भाई कहां से जाएं? तो वो बॉन्ड इशू करते हैं, है ना। डेफिनेशन के फॉर्म में यहां पे देखिए लिखा भी है, बॉन्ड एक ऋण साधन है जो किसी कंपनी या सरकार को पूंजी जुटाने में मदद करता है। अ बॉन्ड इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स अ कंपनी और द गवर्नमेंट रेज कैपिटल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो अभी जो चर्चा में रहा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड रहा है। क्यों चर्चा है? बात आती है डोनेशन की। अगर हम बात करें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो उसको बहुत सारे फंड की जरूरत होती है, और इसके पास ये फंड कहां से आता था? अगर हम बात करें तो डोनेशन, बहुत सारा डोनेशन मिलता है पॉलिटिकल पार्टी को। और ये डोनेशन कौन देता है? ये डोनेशन इंडिविजुअल पर्सन, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस, बड़े बड़े बिजनेसमैन प्रोवाइड करते थे, लेकिन किस फॉर्म में? कैश फॉर्म में। ठीक है। 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो 20,000 रुपए से कम का कैश डोनेशन में दिया जा सकता है, लेकिन 20,000 या 20,000 से ज्यादा का अगर कैश दिया जाता था तो उसकी डिटेल देनी पड़ती थी। किसको? इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिटेल देनी पड़ती थी कि यह फंड कहां से रेज हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी के पास यह फंड कहां से आया है। यानी 19,999 रुपए दिया जा सकता है, उसके डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर 20,000 या 20,000 से ज्यादा का फंड कोई दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो फाइनली ये जरूर पूछा जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देनी होगी कि भाई ये फंड कहां से आया है। लेकिन 2014 की एक रिपोर्ट कहती है, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 70% डिस्क्लोज ही नहीं हुआ कि अमाउंट कहां से आया है। तो इस केस में बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन रह पाती थी, यानी ब्लैक मनी और बहुत ज्यादा इलेक्शन के टाइम पे कैश की जो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड आपकी ब्लैक मनी बहुत अधिक पकड़ी जाती थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इस वजह से इनको खत्म करने के लिए ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रह पाती थी, ये करप्शन होता था। फाइनली ये इस चीज को खत्म करने के लिए कुछ चीजें निकल कर आई। तो फाइनली अगर हम चलें तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी पर्सन, कोई भी कॉर्पोरेट हाउस अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता है तो फाइनली वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करा सकता है। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन के रूप में दिए जाएंगे, जैसा मैंने अभी आपको जस्ट बताया। अब डोनेशन यानी क्या जो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करेगा ये इलेक्टोरल बॉन्ड रिटर्न होगा, रिवर्स होगा? भाई देखिए, डोनेशन आप कहीं करते हैं, कहीं कुछ दान करते हैं, तो फिर क्या रिटर्न में आप कुछ लेते हैं? नहीं। डोनेशन, दान किया हुआ पैसा वापस नहीं मांगा जाता। यानी ये इलेक्टोरल बॉन्ड एज अ उसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के लिए होते हैं, डोनेशन होता है, चंदा होता है। तो फाइनली फिर क्या हुआ? फिर इसको लिमिट को कर दिया गया ओनली 2,000, यानी 2,000 रुपए ही केवल कैश में दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर 2,000 से ज्यादा का आपको फंड क्या करना है, डोनेट करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से परचेज होंगे? और ये बॉन्ड आप परचेज कर लेंगे, आपकी जो भी बैंक इसको रिसीव कर रहा है आपकी केवाईसी एंड अदर डिटेल आपकी एक्सेप्ट कर लेगा।
लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने परचेस किया, पैसा किसने दिया, ये पता नहीं चलेगा और पॉलिटिकल पार्टी के पास फंड्स पहुंच जाएंगे और यहां से ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू होकर आ रहा है, ना किसी कैश फॉर्म में आ रहा है, तो ब्लैक मनी एंड अदर चीजों से भी बच जाएंगे। तो यहां पर देखिए यही पॉइंट है कि 2000 रुपए तो कैश में दे सकते हैं आप, लेकिन 2000 से ज्यादा का अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही डोनेट कर सकते हैं, डोनेशन के रूप में किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये नेताजी हैं और ये कोई पर्सन है, ये पर्सन इनको दे रहा है। 2000 रुपए ही कैश में आप दे सकते हैं, 2000 से ज्यादा अगर देना है तो उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या करना होगा, इशू कराना होगा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट चले। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। हाउ एन इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्क्स, कैसे करता है इलेक्टोरल बॉन्ड वर्क्स, जैसे अदर बॉन्ड्स वर्क करते हैं सेम एज वेल एज उसी तरह से करता है, लेकिन बस ये क्या होता है, डोनेशन के रूप में होता है। नोटिफाइड बैंक्स आर चूजन, जो भी बैंक नोटिफाइड किया जाएगा उसको आप चूज करेंगे। वहां पर जो भी इंडिविजुअल या कोई कंपनी या कोई कॉर्पोरेट हाउस बॉन्ड खरीदना चाहता है तो वो बैंक जाकर वो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकता है। कैश बैंक के पास डिपॉजिट हो जाएगा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, पेपर है, वो पेपर किसे मिल जाएगा, उस पर्सन को मिल जाएगा जो कि एज अ पेपर होगा और उस पर अमाउंट मेंशन होगा, पर्सन का नेम या पर्सन की कोई भी डिटेल वहां पर मेंशन नहीं होगी। एक कोड वर्ड होगा, वो कोड वर्ड केवल मेंशन होगा और वो जो पेपर है वो पेपर कैश तो बैंक के पास डिपॉजिट हो गया, उसी कैश जो उसने डिपॉजिट किया है उसी वैल्यू का ये बॉन्ड हो गया। ये बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा और पॉलिटिकल पार्टी इसको कैश में कन्वर्ट करा लेगी विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज इसको कैश में कन्वर्ट करा लेगी तो कैश उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पहुंच जाएगा। क्लियर? लेकिन विद इन 15 डेज कराना होगा, अगर 15 डेज तक नहीं कराया तो ये फंड पीएम रिलीफ फंड में पैसा चला जाएगा। कौन सा? इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो चलिए मैंने कुछ आपको आगे तक भी डिस्कस कर दिया है, लेकिन हम एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। नोटिफाइड बैंक्स आर चूजन। सेकंड पॉइंट इज द नोटिफाइड बैंक इशूड इलेक्टोरल बॉन्ड्स, यानी कोई ना कोई नोटिफाइड बैंक होगा जो इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या करेगा, इशू करेगा। द डोनर बायज एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो डोनर है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को बाय करेगा यूजिंग अ चेक या डिजिटल पेमेंट। अब देखिए जो भी ये बॉन्ड इशू बाय कर रहा है ये डिजिटल पेमेंट के जरिए या चेक के जरिए क्या होगा, परचेज होगा। यानी जो भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई कंपनी है तो वो चेक के थ्रू बॉन्ड इशू करा लेगी, अमाउंट डायरेक्टली बैंक के पास पहुंच जाएगा। डिजिटल पेमेंट के जरिए क्या करा लेगी, इशू करा लेगी, तो वो अमाउंट डायरेक्टली एसबीआई के पास बैंक के पास पहुंच जाएगा, जो भी बैंक होगा। एज वेल एज अगर एग्जांपल हम एसबीआई का लें तो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है द डोनर गिव्स द पार्टी ऑफ हिज हर चॉइस द बॉन्ड। अब ये वो पर्सन जो डोनर है उसकी चॉइस है कि ये बॉन्ड वो किस पार्टी को देता है। पार्टी ऑफ हिज हर चॉइस ऑफ द बॉन्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम रहेगा, उस टाइम फ्रेम में वो जो डोनर है वो इलेक्टोरल बॉन्ड यानी वो पेपर किसको देगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको देना चाहता है उसको दे सकता है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर पॉइंट आ रहा है आपका द पार्टी डिपॉजिट। ये पार्टी क्या करेगी, ये बॉन्ड लेकर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर, अपने अकाउंट में इसको डिपॉजिट करेगी अकाउंट में। द डिटेल्स ऑफ विच आर विद द इलेक्टोरल कमीशन, और ये जो इलेक्टोरल कमीशन में जो अकाउंट्स हैं वहां पर डिपॉजिट कर दिया जाएगा ये बॉन्ड, और वो अमाउंट जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है वो डायरेक्टली अमाउंट के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में अकाउंट में रिडीम हो जाएगा। किसके? उस पॉलिटिकल पार्टी के। तो ये इस तरह से वर्क करता है इलेक्टोरल बॉन्ड। नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो जैन 2018 में, जनवरी 2018 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको नोटिफाइड किया जाता है और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम निकलकर आती है। यानी जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया वही पॉइंट आ रहा है। जनवरी 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है एक स्कीम जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड की योजना को अधिसूचित किया पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या आ रहा है। नेक्स्ट कुछ इस तरह से आपका हम बात करें, जो आप पेपर में साइड में देख पा रहे हैं, इस तरह से ये बॉन्ड इशू होता है और फाइनली ये बॉन्ड इशू कौन करता है, ये
जो स्कीम आई ये 2 जनवरी 2018 को आई। द स्कीम विच वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन 2 जनवरी 2018 was pitched as an alternative to cash donations made to political parties as part of efforts to bring in transparency, जिससे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके इन पॉलिटिकल फंडिंग के लिए। यह योजना जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये बॉन्ड दिखता है जैसा यहां पर मेंशन है। तो ये जो अधिसूचित ये जो स्कीम आई ये नोटिफाइड कब हुआ? 2 जनवरी 2018। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आई होप अभी तक जितना भी डिस्कस हुआ है वो आप बिल्कुल क्लियर समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल फटाफट से सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें अगर आप पसंद कर रहे हैं तो। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट देखिए कुछ पॉइंट्स। भाई पॉलिटिकल पार्टी के लिए चीजें आसान हो गई। आसान ऐसे कि हमें आइडेंटिटी का भी पता नहीं और हमारे पास फंड भी आ रहे हैं। कैश में ओनली ऑन कितना 2000 रुपी ही कैश आ सकता है। अगर 2000 से ज्यादा का आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो वो किस फॉर्म में दे पाएंगे? ओनली ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड। और इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत सारा फंड, बहुत सारा पैसा पहुंचेगा जिससे वो अपनी चीजों को कर पाएंगे, है ना। आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर बहुत अच्छे से आपको बता रही है कि ऑनएनएमएस पता नहीं चलेगा कि ये बॉन्ड किसने दिया, किस पर्सन को दिया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर ये पता चल जाता था कि भाई इस पर्सन ने या इस कंपनी ने इस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की है तो अदर जो पार्टी हैं या अदर चीजें हैं तो वो क्या होता था, एक चीजें इलेक्शन के बाद फिर और बिगड़ती थी चीजें कि भाई इन्होंने इनको सपोर्ट किया है, वो पार्टी अगर रूलिंग में नहीं आई तो इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां निकल कर आती हैं जो आप अंडरस्टूड कॉमन सेंस के तहत आप समझ पा रहे होंगे उस चीज को कि यहां पर क्या प्रॉब्लम्स या क्या इश्यू निकल कर आते होंगे। नेक्स्ट हम चले तो नेक्स्ट देखिए जो पॉइंट आ रहा है वो कुछ इस तरह से, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पार्टीज के नेम आपको दिख पा रहे हैं और यहां पर ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड। लेकिन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो एक्सेप्ट कर सकती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं तो ध्यान से समझें। ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड जो अंडर सेक्शन 29A में क्या है, रजिस्टर्ड हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो एक्ट है इसके सेक्शन 29A में जो पार्टीज क्या हैं, मेंशन है ना, रजिस्टर्ड हैं, वही इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकती हैं। और यहां पर रजिस्टर्ड कौन होगा, विच सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट इलेक्शन। यानी लास्ट कोई भी असेंबली इलेक्शन रहा हो, लोकसभा चुनाव रहा हो, कोई भी इलेक्शन रहा हो, है ना, विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव में उस पार्टी ने मिनिमम 1% वोट लास्ट इलेक्शन में क्या किया हो, सिक्योर किया हो। अगर 1% से कम सिक्योर किया है तो फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं एक्सेप्ट कर सकती है। टू द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वर एलिजिबल टू रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड्स। केवल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और जिन्हें लोकसभा या राज्यसभा के पिछले चुनावों में कम से कम 1% वोट मिले थे वही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, पहली बात कि वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1959 के सेक्शन 29A में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसने लास्ट लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट उसने हासिल किए हों, वही इलेक्टोरल बॉन्ड पाने के लिए एलिजिबल होगा, वैलिड होगा, हकदार होगा। क्लियर? चल नेक्स्ट चलें। ये पॉलिटिकल जो बॉन्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसका जिम्मेदारी किसको दी गई, एसबीआई को। यानी ओनली ऑन आप एसबीआई से ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और ये कब जारी होते हैं, इनके जारी होने का फिक्स है भाई, जो भी हमारे क्वार्टर्स हैं अप्रैल शुरू होगा, अप्रैल मंथ के फर्स्ट आपके 10 डेज के लिए फाइनली आप फर्स्ट क्वार्टर जो शुरू होता है हमारा अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में आपको ये बॉन्ड्स एसबीआई से जाके आप परचेज कर सकते हैं। एसबीआई ओनली ऑन यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए सिलेक्ट किया गया बैंक, तो एसबीआई में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप परचेज कर सकते हैं।
अप्रैल मंथ में, फिर ये जुलाई मंथ में आते हैं, फिर ये आपके अक्टूबर मंथ में आते हैं और जनवरी मंथ में आते हैं। यानी साल में 4 बार ये ओपन की जाती है विंडो, और यहां पर जाकर जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज करना चाहता है, कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी या फिर कोई कॉर्पोरेट हाउस, तो वो इन मंथ में जाकर बैंक से इन बॉन्ड्स को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। देन क्लियर है इतनी बात? चलेंगे नेक्स्ट देखिए कुछ इस तरह से, अगर हम आपको सैंपल दिखाने की कोशिश करें तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से दिखता है। यहां पर डेट मेंशन होती है क्योंकि जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक ही ये वैध रहता है केवल। अगर 15 दिनों तक वो पॉलिटिकल पार्टी उनको कैश में रिडीम करा लेती है अपने अकाउंट में तो दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं कराती है तो वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि है वो पीएम रिलीफ फंड में अपने आप चली जाती है। अब क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम कितना फंड इलेक्टोरल बॉन्ड कितने का परचेज कर सकते हैं। डियर, अगर हम बात करें तो मल्टीपल्स ऑफ 1000, यानी 1000 1000 के मल्टीप्लाइज में, 10,000 में, 1 लाख के मल्टीप्लाइज में, 10 लाख के मल्टीप्लाइज में, 1 करोड़ के मल्टीप्लाइज में, देन विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड की मैक्सिमम लिमिट नहीं है। यानी 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट कितने भी अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम चलें तो नेक्स्ट देखिए कुछ इस तरह से, यानी हमारी जो है वो आपका आइडेंटिटी भी क्लियर नहीं हुई, किसने दिया है ये बॉन्ड, कहां से आया, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता, लेकिन इन्होंने पार्टी को फंडिंग कर दी है और वो फंडिंग बहुत ही गुप्त तरीके से हो गई है। ये सैंपल आप देख पा रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड का, और ये पर्सन जिन्होंने डोनेट किया है इनका फेस रिवील नहीं है, पता नहीं है कि ये बॉन्ड किसने दिया है ना। नेक्स्ट हम चले तो देखिए पॉइंट्स निकल कर आ रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ इस तरह से, फेस पता नहीं चल पाता कि किस पर्सन ने किस पार्टी को दिया है, वो बॉन्ड बस उस पार्टी तक पहुंच जाता है। इन पर्सन ने बॉन्ड लिया, बॉन्ड दे दिया पार्टी को, पार्टी ने उसको कैश में अकाउंट में कन्वर्ट करा लिया। इन केस 15 डेज में अगर कैश में कन्वर्ट करा लेना है तो पॉलिटिकल पार्टी करा सकती है, नहीं तो वो फंड जो होता है वो पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है। अच्छा, ये जो 15 डेज का टाइम पीरियड है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के टाइम पर ये 10 दिन के लिए टाइम और बढ़ा दिया जाता है, जिससे आसानी से इसको कन्वर्ट कराया जा सके। लेकिन इन जनरली ये 15 डेज का टाइम पीरियड ही होता है। फिर क्या हुआ, अक्टूबर 2023 में फाइनली केस फाइल किया गया। इट वेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसके खिलाफ मामला संविधान पीठ के पास पहुंचा कब, अक्टूबर 2023 में इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट एक मामला कोर्ट में पहुंचा, जिसमें इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल की बेंच में इसके खिलाफ मामला संविधान पीठ के पास पहुंचा अक्टूबर 2023 में। फिर क्या हुआ, नवंबर 2023 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रिजर्व करके डिसीजन को रख लिया। संविधान पीठ ने इस पर फैसला सुरक्षित करके रख लिया था नवंबर 2023 में, लेकिन अभी तक यह फैसला सुनाया नहीं गया था। अब वो फैसला सुना दिया गया है, तभी ये न्यूज में है और चर्चा का विषय बना हुआ है और बर्निंग इशू है। नेक्स्ट फेब 2024 यानी फरवरी 2024 में जब चर्चा में ये आया, और चर्चा में आने की वजह, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम फॉर पॉलिटिकल फंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। फाइनल जो डिसीजन था, जो नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा था सुरक्षित, उसको फाइनली फरवरी 2024 में क्या कर दिया, सुना दिया ये डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम फॉर पॉलिटिकल फंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। रद्द करने का क्या रीजन रहा या क्या तर्क दिए गए हैं, तो चलिए उन तर्कों पर हम बात कर लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाइव अपडेट आया जस्टिस जेबी पार्डीवाला, जस्टिस संजीव खन्ना, CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गविल, जस्टिस मनोज मिश्रा, 5 जजेस की बेंच ने यह फैसला सुनाया। 5 जजेस बेंच ऑफ एपेक्स कोर्ट सेड दैट द सुप्रीम स्कीम वायलेट्स द सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन। शीर्ष अदालत की 5 जजों की बेंच ने कहा कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। क्यों? पर्सन को पता नहीं चल पा रहा कि यह फंड कहां से कौन दे रहा है। 5 जजों की बेंच ने कहा कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन कर रही है, जो कि हमारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट का क्या है, हनन है। फाइनली
तो फिर क्या हुआ, फिर फाइनल राइट टू इंफॉर्मेशन के हनन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे कैंसिल किया गया। फाइनली एसबीआई को निर्देश जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट आल्सो आस्क्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू स्टॉप इशूइंग, एसबीआई को निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इशू करना बंद करिए, फटाफट इशू करना बंद करिए इन बॉन्ड्स को, और डिटेल को क्या करिए, जो डोनेशन आई है उसकी डिटेल को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करिए, सबमिट करिए। अब ये इलेक्शन कमीशन को डेटा सबमिट करने के लिए बोल दिया गया है, लेकिन इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, ये आगे बढ़ भी सकती है डेट। तो एसबीआई को ये बहुत ही तगड़ा एक्शन है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से बोला है इन बॉन्ड्स को इशू करना बंद करिए और प्रोवाइड डिटेल ऑफ डोनेशन, यानी जो भी डोनेशन आई है उस डोनेशन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी डिटेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक से यह भी कहा कि वह तुरंत इन बांडों को जारी करना बंद कर दे और इस माध्यम से किए गए दान का विवरण भारत के चुनाव आयोग को प्रदान करे। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं ये लाभ के बदले लाभ की बात है। क्यों? पार्टी के पास पता है कि ये फंड्स कहां से आ रहे हैं, कहां से ये इलेक्टोरल बॉन्ड कौन इतने ज्यादा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर रहा है। लास्ट की रिपोर्ट्स कहती हैं कि गवर्नमेंट के पास, अलग अलग पार्टीज के पास जो है अलग अलग फंड्स आए हैं, लेकिन कुछ पार्टीज के पास बहुत ज्यादा फंड्स रेज हुए हैं। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन का हनन करता है, लाभ के बदले लाभ है और ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। फाइनली इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तुरंत कैंसिल कर दिया गया है और एसबीआई को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फाइनल सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपने के लिए कहा गया है। तो आई होप आपने बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को समझा होगा। अगर आपने टॉपिक को समझा है, क्लियर आपको समझ आया है, तो फटाफट से सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एनर्जेटिक मिरर 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के बर्निंग इश्यूज देखने के लिए जुड़े रहें एनर्जेटिक मिरर 2.0 के साथ। थैंक यू एवरीवन।